म्यूटेशन के कारण ही कोई ऑर्गेनिक चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन को अडेप्ट कर पाता है। इट मीन्स म्यूटेशन एक्ट्स एज ए रॉ मटेरियल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और क्वेश्चन ये कि अगर मुझे जीन म्यूटेशंस को क्लासीफाई करना हो तो जीन म्यूटेशंस को क्लासीफाई करने का बेसिस क्या है? तो आप जीन म्यूटेशंस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हो। एक कैटेगरी है जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। सो इन द केस ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हम लोग किसी म्यूटाजेनिक एजेंट या किसी म्यूटाजेंट को यूज नहीं करते। इवन इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटेशन, इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेंट, अगर कोई म्यूटेशन अगर जीन में डेवलप हो रहा है तो उसे स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशन की कैटेगरीज में रखते हैं। लेकिन अगर कोई म्यूटेशन म्यूटाजेनिक एजेंट के प्रेजेंस से अगर डेवलप हो रहा तो उस म्यूटेशंस को इंड्यूस म्यूटेशंस डिस्क्राइब करते हैं। तो जीन म्यूटेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं। आइदर तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो कि इन द अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेनिक एजेंट डेवलप होता है, और इंड्यूस म्यूटेशन जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजेंट डेवलप होता है। जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैकग्राउंड रेट ऑफ द म्यूटेशन। अगर आप मेंशन करते हो बैकग्राउंड रेट ऑफ म्यूटेशन तो ये बेसिकली जो है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस को ही जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं यहाँ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस के डेवलप होने के रीजन्स मेंशन कर रहा हूँ। देखो, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एरर के कारण भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस लीजन्स के फॉर्म में हो सकता है, या ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के भी कारण हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ अदर रीजन्स हैं जिनके कारण स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डेवलप होता है, बट दीज 3 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। या तो रेप्लिकेशन एरर के कारण स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो रहा है, या स्पॉन्टेनियस लीजन्स के कारण हो रहा हो, या ट्रांसपोजिशन के प्रोसेस के कारण हो। रेप्लिकेशन एरर के कारण जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन डेवलप होता है उन्हें हम लोग फर्दर सब क्लासीफाई कर सकते हैं। एक कैटेगरी है जिसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं पॉइंट म्यूटेशन। द पॉइंट म्यूटेशन इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। और इस म्यूटेशन के प्रोसेस में एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है। अब जैसे यहाँ फिगर में शो किया गया है कि जीसी एक बेस पेयर है और ये बेस पेयर जो है 80 से जो है रिप्लेस्ड हो रहा है, या अपोजिट कंडीशन में हो सकता है। सपोज यहाँ एडेनिन में थायमिन का कॉम्बिनेशन है और ये जीसी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस हो जाए। तो अगर वन बेस पेयर किसी अदर बेस पेयर से रिप्लेस्ड होकर हो रहा है तो दैट इज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, और वी कैन यूज द टर्म लाइक द पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के अलावा जो सेकेंड म्यूटेशन का टाइप है दैट इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और ये दोनों म्यूटेशन रेप्लिकेशन एरर के कारण ही डेवलप होता है। इन केस ऑफ द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसी बेस पेयर का या तो एडिशन हम शो करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर है उनका डिलीशन शो करते हैं। इट मीन्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के केस में आप एडिशन ऑफ बेस पेयर भी शो कर सकते हो और डिलीशन ऑफ बेस पेयर भी शो कर सकते हो। तो बेसिकली स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो रेप्लिकेशन एरर के कारण डेवलप हो रहा है उनके 2 कैटेगरीज हैं। वन इज द सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज द पॉइंट म्यूटेशन, जिसमें एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है, या तो 80 जीसी से रिप्लेस्ड हो या जीसी 80 से रिप्लेस्ड हो। सेकेंड इज द फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, और इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के दौरान या तो किसी बेस पेयर का एडिशन हो जाए या जो एग्जिस्टिंग बेस पेयर्स हैं उनका डिलीशन हो जाए। इन दोनों सिचुएशन में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन डेवलप होता है। बट पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर हम लोग सब क्लासीफाई करते हैं, और जब पॉइंट म्यूटेशन को सब क्लासीफाई करते हैं तो 2 कैटेगरीज में सब इसको क्लासीफाई करते हैं। वन इज द ट्रांजिशन एंड सेकेंड इज द ट्रांसवर्जन। देखो, ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन, इन दोनों केसेज में वन बेस पेयर अनदर बेस पेयर से रिप्लेस्ड होता है, बट उनके बावजूद भी जो है ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन के प्रोसेस में फर्क है। इन केस ऑफ द ट्रांजिशन देयर इज द रिप्लेसमेंट ऑफ प्यूरिन बाय अदर प्यूरिन। एक प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से जो है रिप्लेस्ड हो रहा है, या ए पैरामिडीन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय अदर पैरामिडीन। तो ट्रांजिशन म्यूटेशन के केस में
या तो एक प्यूरिन किसी दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस हो रहा है या एक पायरिमिडीन किसी दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है। सपोज अगर मैं एडेनिन का केस शो करता हूँ, तो एडेनिन इज ए प्यूरिन और ये अगर ग्वाइनिन से अगर रिप्लेस्ड हो रहा है तो हम कहेंगे कि दिस इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन, क्योंकि एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है। सिमिलरली अगर ग्वाइनिन अगर एक प्यूरिन है और अगर ग्वाइनिन एडेनिन से अगर रिप्लेस्ड हो रहा है तो हम कहें एक प्यूरिन दूसरे प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है। अगर साइटोसिन जो एक पायरिमिडीन है अगर थायमिन से रिप्लेस्ड हो रहा है या थायमिन अगर साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो रहा है तो हम इस कंडीशन में मेंशन करेंगे कि एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो रहा है। तो अगर प्यूरिन प्यूरिन से और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड हो तो इसे कहते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। और इन केस ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। आप इस फिगर के आधार पर कंडीशन को जो है डिस्क्राइब कर सकते हो कि यहाँ 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। और आउट ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि जब भी हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से या एक पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हैं। देखो ट्रांजिशन के केस में प्यूरिन प्यूरिन से और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ था। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन के केस में आप एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हो। सपोज अगर मैं एडेनिन कंसीडर करता हूँ एज ए प्यूरिन के तौर पर, तो अगर एडेनिन प्यूरिन है तो ये किसी पायरिमिडीन से जो है रिप्लेस्ड हो, तो यहाँ एडेनिन या तो थायमिन से रिप्लेस हो सकता है या एडेनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि एडेनिन तो प्यूरिन है और साइटोसिन और थायमिन जो है पायरिमिडीन है। तो या तो एडेनिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो या एडेनिन साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो। अगर मैं एडेनिन की जगह अगर मैं ग्वाइनिन का केस लेता हूँ तो ग्वाइनिन या तो साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो या ग्वाइनिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो, क्योंकि साइटोसिन और थायमिन ये दोनों पायरिमिडीन है। इट मीन्स कि ओवरऑल आप एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हो, एंड दिस इज टर्म्ड एज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में अगर आप ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन को कंपेयर करो तो मोस्टली जो पॉइंट म्यूटेशंस आपको मिलता है एंड दैट इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है पॉसिबल था, बट अगर मैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की बात करूं तो 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल। 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल बट 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। देखो पॉइंट म्यूटेशन के केस में चाहे ट्रांजिशन की बात करो या ट्रांसवर्जन की बात करो, अब इन दोनों केसेस में एटी का या तो एटी का कॉम्बिनेशन जीसी से जो है रिप्लेस्ड होगा या जीसी का कॉम्बिनेशन जो है एटी से रिप्लेस्ड होगा, क्योंकि देयर इज ओनली 2 ऑप्शन, या तो एडेनिन थायमिन के कॉम्बिनेशन को जीसी के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया या ग्वाइनिन साइटोसिन के कॉम्बिनेशन को एटी के कॉम्बिनेशन से जो है रिप्लेस किया गया। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो अगर मैं यहाँ और आउट ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन म्यूटेशन, ट्रांजिशन म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन, क्योंकि जब भी हम पॉइंट म्यूटेशन की बात करते हैं तो मोस्टली हम लोग ट्रांजिशन म्यूटेशन की बात करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से या एक पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हैं। देखो ट्रांजिशन के केस में प्यूरिन प्यूरिन से और पायरिमिडीन पायरिमिडीन से रिप्लेस हुआ था। ट्रांसवर्जन म्यूटेशन के केस में आप एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हो। सपोज अगर मैं एडेनिन कंसीडर करता हूँ एज ए प्यूरिन के तौर पर, तो अगर एडेनिन प्यूरिन है तो ये किसी पायरिमिडीन से जो है रिप्लेस्ड हो, तो यहाँ एडेनिन या तो थायमिन से रिप्लेस हो सकता है या एडेनिन साइटोसिन से रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि एडेनिन तो प्यूरिन है
और साइटोसिन और थायमिन जो है पायरिमिडीन है, तो या तो एडेनिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो या एडेनिन साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो। अगर मैं एडेनिन की जगह अगर मैं ग्वानिन का केस लेता हूँ तो ग्वानिन या तो साइटोसिन से रिप्लेस्ड हो या ग्वानिन थायमिन से रिप्लेस्ड हो, क्योंकि साइटोसिन और थायमिन ये दोनों पायरिमिडीन है। इट मीन्स कि ओवरऑल आप एक प्यूरिन को पायरिमिडीन से और पायरिमिडीन को प्यूरिन से रिप्लेस करते हो, एंड दिस इज टर्म्ड एज द ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। और पॉइंट म्यूटेशन में अगर आप ट्रांजिशन म्यूटेशन और ट्रांसवर्जन म्यूटेशन को कंपेयर करो तो मोस्टली जो पॉइंट म्यूटेशंस आपको मिलता है, एंड दैट इज द ट्रांजिशन म्यूटेशन। इन केस ऑफ द ट्रांजिशन म्यूटेशन 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस जो है पॉसिबल था, बट अगर मैं ट्रांसवर्जन म्यूटेशन की बात करूं तो 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल। 8 डिफरेंट ट्रांसवर्जन आर पॉसिबल, बट 4 डिफरेंट ट्रांजिशंस आर पॉसिबल। देखो, पॉइंट म्यूटेशन के केस में चाहे ट्रांजिशन की बात करो या ट्रांसवर्जन की बात करो, अब इन दोनों केसेस में 80 का या तो 80 का कॉम्बिनेशन GC से जो है रिप्लेस्ड होगा या GC का कॉम्बिनेशन जो है 80 से रिप्लेस्ड होगा, क्योंकि देयर इज ओनली 2 ऑप्शन। या तो एडेनिन थायमिन के कॉम्बिनेशन को GC के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस किया या ग्वानिन साइटोसिन के कॉम्बिनेशन को 80 के कॉम्बिनेशन से जो है रिप्लेस किया जाए। तो फिर क्वेश्चन ये है कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन को रिप्रेजेंट कैसे करें। देखो, अगर मैं यहाँ एडेनिन और थायमिन का कॉम्बिनेशन शो कर रहा हूँ, अगर एडेनिन और थायमिन का कॉम्बिनेशन ग्वानिन और साइटोसिन के कॉम्बिनेशन से रिप्लेस्ड हो रहा है, तो हमें यहाँ देखना है कि फर्स्ट पोजीशन पर अगर यहाँ एडेनिन प्रेजेंट है तो एडेनिन इज अ प्यूरिन। इस रिप्लेसमेंट के प्रोसेस से 80 जो है GC में जो है चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर भी जो है प्यूरिन प्रेजेंट है, बिकॉज द एडेनिन इज प्यूरिन, ग्वानिन इज प्यूरिन। तो इसका मतलब है कि यहाँ प्यूरिन को प्यूरिन रिप्लेस्ड कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस प्रोसेस इज द ट्रांजिशन। सिमिलरली अगर मैं यहाँ TA शो कर रहा हूँ और ये रिप्लेस हो रहा है CG से, तो फर्स्ट पोजीशन पर अगर मैं थायमिन शो कर रहा हूँ तो दिस थायमिन इज द पायरिमिडीन। और अगर रिप्लेसमेंट के प्रोसेस से अगर यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर अगर साइटोसिन अगर प्रेजेंट होता है तो हम कहें एक पायरिमिडीन दूसरे पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है, हम कहेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का प्रोसेस ट्रांसवर्जन के प्रोसेस से डिफरेंट है। ट्रांसवर्जन के प्रोसेस में प्यूरिन या तो पायरिमिडीन से रिप्लेस्ड होगा या पायरिमिडीन प्यूरिन से रिप्लेस्ड होगा। अब अगर मैं यहाँ प्यूरिन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर शो कर रहा हूँ, तो यहाँ फर्स्ट पोजीशन पर पायरिमिडीन एज ए नाइट्रोजिनस बेस के तौर पर प्रेजेंट है। इट मीन्स यहाँ प्यूरिन पायरिमिडीन से रिप्लेस हो रहा है या पायरिमिडीन जो है वो प्यूरिन से रिप्लेस्ड हो रहा है। तो हम कहेंगे दिस इज द डिफरेंसेस इन द ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन। जब आप इन इंफॉर्मेशन को मेंशन करते हो तो वहाँ इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि हम ट्रांजिशन को कैसे प्रेजेंट करें और ट्रांसवर्जन को कैसे प्रेजेंट करें। देखो,